This video is about the article English as a global language. So you can see the question, elaborate English as a global language or English as an international language. If you have to write this article, you must go through this detailed answer of around 600 words. So let's start the video. इट्स ए मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट, यानी एक सामान्य सहमति की बात है दैट इंग्लिश इज़ मोस्ट वाइडली नोन, कि अंग्रेजी जो है सबसे ज़्यादा सबसे बड़े पैमाने पर जानी जाने वाली, यूज्ड यानी उपयोग की जाने वाली, एंड रिकॉग्नाइज्ड और पहचानी जाने वाली लैंग्वेज भाषा है ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज जो दुनिया में. It is also the most developed language with the maximum numbers of words that can make learning this language easy for anyone. यानी और इसकी जो वोकेबुलरी है इतनी ज़्यादा वाइड है कि इसको सीखना किसी के लिए भी आसान हो सकता है. आगे बढ़ें. ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी लगभग सारी जो राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियां होती हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर कैरीड आउट इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में ही होती हैं. इट हैज़ आल्सो इमर्ज्ड एज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एजुकेशन. यह शिक्षा का ही शिक्षा का भी एक कह सकते हैं कि अच्छा पैमाना बन गया है, अच्छा माध्यम बन गया है शिक्षा प्रसारित करने का, शिक्षा बांटने का भी. इट इज ए बिजनेस फर्म और ए गवर्नमेंट बिलोंगिंग, चाहे वो हम सरकार के किसी ब्रांच की बात कर लें, किसी ऑफिशियल की बात कर लें, या फिर हम किसी प्राइवेट बिजनेस फर्म की बात कर लें. टू वन country has to write or send a message to its counterpart in any other country. उसे यदि किसी भी देश में कोई भी तरह का मैसेज भेजना होता है, it has to recourse to English as a medium likewise. उसे अंग्रेजी जैसे माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है. If a scholar wants to know, यदि एक विद्वान जानना चाहता है अदर्स आइडियाज़, दूसरों के विचार को, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को, ही इज़ लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव, उसके पास और कोई उपाय नहीं रह जाता बट टू एक्वायर ए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का काम चलाऊ ज्ञान भी उसे अवश्य होना चाहिए. दिस इज़ वाई, यही कारण है, ऑल पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कॉमर्शियल डिस्कशंस, कि जितने भी राजनीतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक जो चर्चाएं होती हैं, एंड डेलिब्रेशंस, और उसके ऊपर जो बातें की जाती है, टिप्पणियां की जाती हैं, गो ऑन विथ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और वे लोग जो है अंग्रेजी को ही एक माध्यम मानकर चलते हैं. इंग्लिश हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज. हम सभी जानते हैं कि आजकल के दौर में अंग्रेजी ने हासिल कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, अचीव कर लिया है एक ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस. बिकॉज टुडे इट इज़ मोस्ट वाइडली रेड, क्योंकि आज ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली, बोली जाने वाली और अंडरस्टूड, समझी जाने वाली भाषा है इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. देयर वुड बी हार्डली एनी कंट्री, शायद ही ऐसा कोई देश होगा ऑन द ग्लोब, पूरी दुनिया में, वेयर ए कॉन्सिडरेबल नंबर ऑफ पीपल हु डोंट नो एंड यूज दिस लैंग्वेज, यानी जहाँ पर कुछ मात्रा में लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे अंग्रेजी को और ना ही इसको यूज़ करते होंगे. यानी कहने का मतलब यही है कि हर देश में आप जहाँ भी चले जाइए वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोर्स ऑफ नॉलेज हो, कोई भी तरह के माध्यम के तौर पर वो जरूर करते हैं एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अब बात आती है इसके फैक्टर्स की, आखिर कारण क्या है, ये इतना पॉपुलर क्यों है. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वाइड रेंजिंग ऑफ यूज एंड पॉपुलरिटी ऑफ दिस लैंग्वेज या द इंग्लिश लैंग्वेज आर, इसके फैक्टर्स क्या क्या है.
तो पहला फैक्टर है द ग्रोथ ऑफ कॉलोनिज्म। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यानी एक वक्त था जब जो है इंग्लैंड ने लगभग पूरी दुनिया के एक चौथाई हिस्सों पर, यानी 25% भूमि पर अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ था। तो कहा जाता था एक समय में कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं कि एक वक्त रहा था जब कनाडा से लेकर इंडिया से लेकर हर जगह यानी इंग्लिश साम्राज्य ही फैला हुआ था। उसके अलावा इमिग्रेशन मतलब जब दूसरे जगह से लोग यहाँ आते हैं, बसते हैं, तो वो भी अपने साथ भाषा को ले आते हैं। नेविगेशन मतलब जल शक्ति होता है, यानी जल शक्ति यानी जल व्यापार। पॉपुलेशन एंड द लाइफ और जीवन। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड हैड इस्टेब्लिश्ड, इंग्लैंड ने अपने आप को स्थापित कर लिया था, हर पोजीशन इन नेविगेशन जल शक्ति में, एंड ट्रेड और व्यापार में भी, एंड दस बिकेम द अनचैलेंज्ड मैरीटाइम पावर, यानी उसके पास जो है बिल्कुल कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता था, समुद्री शक्ति में, जल शक्ति में उसको कोई जो है चैलेंज नहीं कर सकता था। एज वेल एज द सेंटर ऑफ ट्रेड, और व्यापार का केंद्र भी बन चुका था, एंड कॉमर्स, वाणिज्य का। वेरी सून इट मेट, यहां पर MET हो जाएगा, इट मेट एन एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट मार्केट्स, लगभग दुनिया के सभी महत्वपूर्ण मार्केट्स पर ये एक तरह से कह सकते हैं इसका दरवाज़ा इसको मिल गया, यानी ये अपने आप को फैला लिया पूरी दुनिया में, लगभग गिने चुने सभी मार्केट्स में। एंड कंट्रोल्ड देयर इकोनॉमी, और इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया अपनी आर्थिक व्यवस्था को। एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश के माध्यम के तौर पर भी। दिस वे, इस तरह से इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, और इस तरह से इसे एक जो है ग्लोबल लैंग्वेज का स्टेटस हासिल होता है। आगे देखें तो अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, वेयर इंग्लिश हैज़ बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी जो है इन सारे देशों में भी इंग्लिश एक ऑफिशियल यानी आधिकारिक भाषा बन चुकी है। देर आर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अर्जेंटीना एंड नंबर ऑफ कंट्रीज, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं वेयर ए कंसिडरेबल पीपल डोंट यूज इंग्लिश इन ऑफिसेस, बिजनेस, एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डेलिब्रेशन, मतलब सिर्फ इनमें ही नहीं, यानी बिजनेस में, व्यापार में ही नहीं, बल्कि एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि वो इसका यूज़ जो है इवन इन यूरोप, यानी यूरोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। दिस लैंग्वेज इज़ मोस्टली नोन एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसका प्रयोग अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन द पीपल हैड टू लर्न फ्रेंच, जब लोगों को फ्रेंच सीखना होता था, टू ट्रेवल थ्रू आउट द यूरोपियन कंट्रीज, यानी जब यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करना होता था तो उन्हें फ्रेंच सीखना होता था। बट टुडे, लेकिन आज, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश, यानी आज वो वक्त है जब उन्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत पड़ती है। इफ़ दे वांट टू ट्रेवल, यदि वो ट्रेवल करना चाहते हैं, एंड कम टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज, यानी अन्य यूरोपियन कंट्रीज के कांटेक्ट में आना चाहते हैं, संपर्क में आना चाहते हैं, तो उन्हें बस अंग्रेजी सीखने की जरूरत पड़ती है। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, तो ये सब भी कंट्रीज जो है यहाँ पर भी पीपल लर्न, लोग यहाँ सीखते हैं, पीपल लर्न एंड यूज दिस लैंग्वेज, और इस भाषा का प्रयोग भी करते हैं फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस, अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए। इवन इन द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऐसी भी कंट्रीज जहाँ पर इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, एंड द कंट्री इज नाइदर एन इंग्लिश स्पीकिंग नॉर ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, द कंट्री हु हैव ब्रिटिश कॉलोनीज, ना ही वो ब्रिटिश कॉलोनीज का कोई मेंबर है, कभी रहा है, उसके बावजूद भी
वहाँ पर जो है इंग्लिश इज़ लर्न सीखी जाती है एंड यूज़ करी जाती है फॉर वेरियस ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल पर्पसेस, बहुत सारे आधिकारिक और अनाधिकारिक यानी औपचारिक और अनौपचारिक पर्पसेस के लिए, लाइक ट्रेड जैसे कि व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य, एंड एजुकेशन स्पेशली और शिक्षा खास तौर पर, दैट ऑफ साइंस चाहे वो विज्ञान की जो है शिक्षा हो, एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी की शिक्षा हो। तो ये सब जो है हम समझ सकते हैं इस सब चीज़ों में इनका कितना ज़्यादा महत्व है। इन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लाइक द यूनाइटेड नेशंस यूएन जो है, जहाँ की जो हेडक्वार्टर है हम जानते हैं ये है हमारा जी वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका। वर्ल्ड बैंक चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी TREATY ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाटो हो, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, विच हैव रिकॉग्नाइज्ड सम अदर लैंग्वेजेस, जिसने कि कुछ अन्य भाषाओं को भी एक पहचान दी है, जैसे कि चाइनीज, अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश एट्सेट्रा। मेजर डेलिब्रेशंस एंड कम्युनिकेशंस आर कैरिड आउट इन इंग्लिश, लेकिन वहाँ की जो अधिकांश काम होते हैं वो अंग्रेजी में ही करी जाती है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक जी महत्वपूर्ण ये बात है। आगे बढ़ें और लास्ट के कुछ लाइंस हैं। थिंग्स बियॉन्ड ऑल डाउट्स यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, टुडे आज इंग्लिश हैज़ बिकम कि अंग्रेजी बन गई है द मोस्ट वाइडली नोन सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली एंड यूज्ड और उपयोग की जाने वाली भाषा ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की। दस इस प्रकार इट हैज़ अक्वायर्ड इसने हासिल करी है द स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के स्टेटस को इसने हासिल करी है। आई होप द लैंग्वेज वॉज बिट डिफिकल्ट बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट यू एज ईजी एज पॉसिबल। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक और, इसको हम प्रयास करेंगे कि इसको और सिंपलर वे में समझाया जा सके और सिंपलर लैंग्वेज हो, और हम जल्दी वो उस वीडियो को भी लेकर आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल यदि लगी, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के बीच साझा करें। आई एग्री दैट लैंग्वेज वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट कुछ लोगों को लैंग्वेज डिफ़िकल्ट ही पसंद होते हैं, तो ये उनके लिए था। मैं जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लाऊँगा जो है इससे भी ज़्यादा ईजी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।